जो जितना झुकता धरती पर वो ही अंबर हो पाता है, हो विशालता जिसके अंदर वही चिदंबर हो पाता है। यूं तो संत महंत बहुत दुनिया के कोने कोने में, वस्त्र वासना को जो त्यागे वही दिगंबर हो पाता है। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। मन की बात कहानी के साथ पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं एक विशेष कहानी को लेकर। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी पंगत में जाता है और पंगत में जाकर के भोजन करने लगता है। और जैसे ही वह भोजन करता है, पंगत के अंत में सभी के लिए एक अखंडित पापड़ दिया जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को खंडित पापड़ दे दिया जाता है। तब वह उस खंडित पापड़ को जैसे ही लेता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका अपमान कर दिया हो सामने वाले व्यक्ति ने। वह मन ही मन सोचने लगता है, अपने आप को अपमानित महसूस करता है और वह सोचता है कि मैं भी अब एक भोज करूंगा और भोज में इस व्यक्ति को भी खंडित पापड़ दूंगा, तब मेरे इस अपमान का बदला पूरा होगा। और वह व्यक्ति जैसे ही सोचता है, वह कुछ दिनों के लिए खूब मेहनत करता है ताकि वह एक भोज कर पाए, पैसे जुटाता है। और कुछ दिनों बाद जब उसके पास पैसे आ जाते हैं तो वह एक भोज पूरे गांव के लिए निमंत्रित करता है और उस व्यक्ति को भी बुलाता है। जैसे ही उस व्यक्ति को बुलाता है, सब लोग बैठे होते हैं, सबको वह अखंडित पापड़ लास्ट में देता है, लेकिन उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने उसको खंडित पापड़ दिया था, वह उसको खंडित पापड़ दे देता है। और वह जो सामने वाला व्यक्ति था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सहजता से वो पापड़ खा लेता है और पूरा भोजन अच्छे से करता है। और जब वह भोजन कर लेता है, तब वह व्यक्ति उसके पास जाकर के बोलता है कि आपने मेरा उस दिन अपमान किया था, आपने उस भोज में मुझे खंडित पापड़ दिया था और आज मैंने उसका बदला लिया है, आज मैंने आपको खंडित पापड़ दिया। तब वह सामने वाला व्यक्ति कहता है कि यदि मेरे से कोई भूल हो गई थी, यदि आपको उस समय कुछ लगा था, तो आप मुझे उस समय ही बोल सकते थे। आपने इस बदले के लिए इतना बड़ा भोज किया, इतना खर्चा क्यों किया, क्या कारण था? आप मुझे पहले बता देते, मैं आपसे क्षमा याचना कर लेता, मैं आपसे माफी मांग लेता। कहने का मतलब एक छोटा सा दृष्टांत है कि व्यक्ति कई बार गलत फहमियों में आकर के अपने मन में मनगढ़ंत बातें सोचने लगता है और सामने वाले से संवाद भी नहीं करता, जिस कारण से हमें बहुत गलत फहमियां होती हैं। ये मान कसाय न जाने कितनी गलत फहमियों का शिकार हमें कर देती हैं। इसलिए यदि जीवन में आपके अंदर में कोई विकल्प संकल्प हो तो आप सामने वाले से संवाद करें, वार्तालाप करें और अपने जीवन के उन जो सुलझे प्रश्न हैं उनका समाधान प्राप्त करें। तब जाकर के हमारा जीवन सार्थक होगा, उन्नत होगा। जय जिनेंद्र।